नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मेरा चयन ऑडिटर, पंचायत ऑडिटर में अंतिम रूप से हुआ है। मैंने अपना इंटरव्यू और एकमात्र इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए पीसीएस विंडो के माध्यम से ऑनलाइन दिया था। और कि मैं वर्तमान में तमिलनाडु में टेक्नीशियन पोस्ट पे काम करता हूं, तो मेरे लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था, छुट्टी का अभाव होता है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन माध्यम को चुना इंटरव्यू के लिए। और मेरी जर्नी यहाँ तक आने में कहिएगा तो बहुत स्ट्रगल भरा जर्नी है। इससे पहले मैं 2 बार 65 और 66 में इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हूँ। अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। डबल AO और 67 में भी मेरा रिजल्ट है। इन फ्यूचर क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अंतिम रूप से बिहार आने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और इसके पीछे अगर टाइम का कहिएगा तो टाइम तो मुझे बहुत कम ही मिलता है। रूम से ज़्यादा मैं जॉब में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे टाइम मिल जाता है पढ़ने का। तो नींद थोड़ा सा ख़राब करना पड़ता है इसके लिए। जॉब मेरा थोड़ा सा हार्ड है, तो प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन कुछ पाने की इच्छा है शुरू से ही। मेरी जर्नी यहाँ में सबके पीछे कोई ना कोई होता है। माता पिता का बहुत योगदान होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि माता पिता का कोई योगदान नहीं है। जन्म देना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, ये मैं खुद किया हूँ। और 10th के बाद मैं खुद अपने पैसे से कमाता हूँ, और खुद ग्रेजुएशन मैंने कहिए कि अपने बलबूते के 10th के बाद अपने बलबूते पे ही सब कुछ कर रहा हूँ मैं यहाँ। मैं दिल्ली में भी जॉब कर चुका हूँ 7 साल अकाउंट्स में। सरकारी और नौकरी पाने की मेरी कोई वैसी इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से मैं वापस आके फिर दोबारा शुरू किया। मैं थोड़ा लेट आया, और मैं बचपन से पढ़ने में ठीक था। अच्छा रैंक था मेरा पढ़ने में, लेकिन सपोर्ट मेरा बहुत कम था। ये जर्नी मेरी अकेले की जर्नी है अगर कहिएगा। और इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि बताता है कैसे क्या करना है, क्या करना। मैंने अपना जो सिविल सर्विस की तैयारी शुरुआत में संकल्प में एडमिशन लिया था, वहाँ से किया था। और बहुत सारे जगह टेस्ट दिया था। CME में भी टेस्ट देता था, परफेक्शन IAS में भी टेस्ट, मेंस का टेस्ट। जब तक नौकरी नहीं हुई थी तब तक बहुत टेस्ट लिखता था, तो उसमें रिस्पांस अच्छा मिलता था। लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं होने के बाद बहुत निराशा हाथ लगती थी। और अभी तक निराश ही था। जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आदमी निराश ही रहता है। और एक समय तो ऐसा भी लगता था कि लगता है ज़िंदगी तमिलनाडु में ही कट जाएगी। लेकिन लोगों को देख के, जिसके पास जॉब नहीं है, उसको देख के थोड़ा संतोष कर लेता था कि चलो मेरे पास कुछ तो है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। जो है उसमें जी लेते हैं और मेहनत करते जाते हैं। वो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। मैं यही कहूँगा कि टाइम, जिसके पास अगर नौकरी नहीं है तो उसके पास तो बहुत टाइम होता है। मेरे पास भी था, मैं बहुत करता था तैयारी। मैं पहले PO की तैयारी करता था, उसमें भी मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, फाइनली नहीं हुआ था। उसके बाद मैं मूव कर गया वहाँ से, क्योंकि मेरा एज खत्म हो गया था उसमें। तो मैंने फिर भी PSU को चुना। नौकरी नहीं थी इसीलिए मैंने रेलवे को ज्वाइन कर लिया। लेकिन तैयारी मेनली मैं PO से BPSC में मूव किया था, और मैं ज्वाइन कर लिया। नहीं था तो कोई भी चलो मिल जाता है, तो प्रेशर कम रहता है। इंटरव्यू देने के टाइम में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में भी मैं बहुत इंटरव्यू दिया था, और PCS विंडो के माध्यम से इंटरव्यू दिया। तो बहुत सारा कमियां मुझे लगा कि अभी भी मुझ में बहुत कमी है। तो उसमें अब नेक्स्ट अगर रिजल्ट होता है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। आप सबसे यही कहूँगा कि एक्सक्यूज कोई चीज़ नहीं होता है। एक्सक्यूज ठीक है, जीवन में अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं, आप अकेले कर सकते हैं। मैंने अकेले किया है। और अगर कोई सपोर्ट होगा मेरे तरफ से तो मैं PCS विंडो के माध्यम से अगर कोई भी चीज़, चाहे इंटरव्यू चाहे मेंस, क्या करना है। नंबर कम ज़्यादा सबका आता है। जिसका चयन हो जाता है उसका नाम हो जाता है, जिसका नहीं होता है उसका नहीं हो पाता। अब 2 नंबर से कोई फेल हो गया तो इसका मतलब वो नहीं है कि मतलब वो पढ़ने में ठीक नहीं है। उसका भी वो भी उतना ही टैलेंटेड है। बस होता है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा कुछ आ जाता है। तो निराश नहीं होना है, अगले राउंड के लिए तैयार रहना है। मैं हर जब भी बार फेल होता हूँ तो मैं निराश नहीं होता हूँ, जाके कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। मैं निराश होने से क्या फ़ायदा है। और इंटरव्यू अगर देना है तो ये नहीं कि डर के जाना है। अगर मैं डर के जाऊँगा तो वो मुझे और कम ही नंबर देंगे। मैं डरूंगा क्यों, इस भाव से जाता हूँ मैं। ये नहीं कि घमंड से नहीं, पोलाइटली हाथ जोड़ के हमेशा मैं इंटरव्यू देता हूँ रूम में। क्योंकि ये मुझे सर ने सिखाया था। BC जा सर बोलते थे कि जब भी जाओ तो वहाँ एजेड लोग रखते हैं। सही में वहाँ हर लोग 60+ ही रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, अभी अपना अपना शिष्टाचार है, तो प्रणाम सर जाके करते हैं। इंटरव्यू सिंपली जो देते हैं, नहीं आता उसको नहीं बोलते हैं। अगर आप इस इंटरव्यू को हम लेंगे ना, तो हमारा सबसे खराब इंटरव्यू गया था ये ऑडिटर का। जब तक फाइनल चयन नहीं होता आशा नहीं कर सकते। हम मेहनत कर सकते हैं, आप ठीक है, पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपके हाथ में हो वो कर सकते हैं। और एक चीज़ लगा PCS विंडो के माध्यम से कि मेरा इंटरव्यू बहुत क्वालिटेटिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसके अगर फ्यूचर में अगर कोई होगा तो मैं और अपना वीडियो अपलोड करूंगा
क्योंकि मेरे पास अभी कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ घर जाऊँगा, अभी बहुत सारा प्रोसेस है। मैं सर को भी बोला हूँ कि आऊँगा तो आपसे मिलूंगा ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ वाला रिजाइन प्रोसेस भी देखना है, आगे वहाँ जाके ज्वाइन भी करना है। तो मैं आके थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, धन्यवाद।